आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर के अंदर जो ईपीएफओ पे है। और देखो, ट्रस्ट मी, ये आपके प्रीलिम्स के 2-3 क्वेश्चंस और मेंस में इसका डेटा भी बहुत काम आएगा आपको, तो ये आर्टिकल आप मिस नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं। तो देखिए, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1952 में इस एक्ट के अंदर बनाई गई थी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक तो ये पूछ सकते हैं प्री के अंदर। अब ईपीएफओ करता क्या है, हर एम्प्लॉय अपना एक पीएफ भरता है, प्रोविडेंट फंड। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और एक ईपीएफ अपना प्रोविडेंट फंड भरते हैं, जो ईपीएफओ मैनेज करता है और रखता है अपने पास। अब ये मैंडेटरी आपकी सेविंग स्कीम है जो ज्यादातर रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाती है। कुछ और कंडीशंस भी हैं। अब एम्प्लॉय जब अपनी जॉब चेंज करता है तो या तो वो भूल जाता है कि उसने ये पैसा दिया था, या किसी वजह से वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता, तो उसका अकाउंट जो होता है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। तो अब इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई प्राप्ति। बहुत बढ़िया पोर्टल है ये। आपसे प्री में डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ई प्राप्ति का फुल फॉर्म क्या है। एक तो ये पूछ लेंगे किसने लॉन्च किया है, ईपीएफओ, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये पोर्टल क्या करेगा, आप इस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके आप अपना पुराना इन ऑपरेटिव अकाउंट जो भी आपका रहा है उसे एक्टिव कर सकते हैं, यूनिक अकाउंट नंबर बना सकते हैं, अपना सारा पीएफ की ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई पैसा कभी भी आपने आपका हक का पैसा जो आपने रखा था वो मिस नहीं होगा, जो पहले किसी वजह से हो जाता है। तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मेंस में भी आप कोट कर सकते हो। जैसे ई गवर्नेंस टॉपिक है, मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं। दिस इज वन एग्जांपल, दिस पोर्टल इज वन एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ ये नया नहीं है, इससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2023 में आरबीआई ने एक ऐसा ही पोर्टल लॉन्च किया था, बल्कि उसी ने ही शुरुआत करी थी, उद्गम। उद्गम मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, सी अब जैसे बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट होता है, लेट्स से किसी की पेरेंट्स की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो वाला जो अकाउंट होता है वो इन ऑपरेटिव हो जाता है। बैंक वाले भी नहीं बताते और लोगों को वो एक्सेस भी नहीं मिल पाता। इस पोर्टल पे आप जाके आपसे रिलेटेड जितने भी इन ऑपरेटिव अकाउंट्स है, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आपका हक का पैसा मिस ना हो। तो आरबीआई ने 2023 में स्टार्ट किया था। तो उद्गम पोर्टल आरबीआई ने और ई प्राप्ति रिसेंटली ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। ये नोट्स बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, ईपीएफओ जो कि इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और ये आज का आर्टिकल भी आया है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं, बनी तो 1952 में थे एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, विच मिनिस्ट्री ईपीएफओ वर्क्स अंडर, राइट। तो आप ये मेरे को कमेंट्स में बता दें और इस आर्टिकल का आप नोट कर लें, इसे पढ़ें जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दिस उद्गम पोर्टल ऑल्सो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।